मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि मुझे नाइल शाह से मोहब्बत क्यों नहीं हुई थी। वो जब अपने तमाम काम छोड़कर मेरे पास बैठता था और पूरी तवज्जो से मुझे देखता था तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं बाकी बचती थी कि इसकी सिमत देख सकूं या इसकी नज़रों से नज़र मिला सकूं। मुझे अपनी आंखें देखने दो हमारा सैयद, मुझे इन आंखों में लिखी आयतें पढ़ने दो। तुम्हारी चिप तुम्हारी चुप वो बातें नहीं कहती जो तुम्हारी ये खामोश आंखें कह दे सकती हैं। तुम मुझसे नज़रें क्यों चुराती हो? वो बोला था और मैं अपनी नज़रें साहिल पर टूटती मौजों पर जमा कर इससे बिल्कुल बेनियाज बन गई थी। तुम नवाल अहमद के साथ खुश थे ना? वो तुम्हें मेरी तरह सताती नहीं थी। मैंने पूछा था तो वो मुझे किस कदर हैरत से तकने लगा। आर यू मेड क्रेजी? मैं तुमसे तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ और तुम नवाल अहमद के बारे में बात कर रही हो। तुम्हें वहशत किस बात से होती है? मुझे तुम्हारी नज़रों में वो बात क्यों दिखाई नहीं देती जो देनी चाहिए? क्या देखना चाहते हो तुम मेरी आंखों में? मैंने अपना पूरा इत्मीनान बहाल करते हुए धीमा सा मुस्कुराकर इसकी सिमत देखा था। तुम्हारी आंखों में कुछ है जो मैं पढ़ नहीं पाता और कुछ है जो भीद बना बैठा है। वो उलझ कर बोला था। क्या मतलब? मैंने मुकम्मल तवज्जो से इसे देखा। मैं तुम्हारे अंदर क्यों नहीं झांक पाता? ऐसा क्यों लगता है कि तुमने बहुत से पहरे बैठा दे दिए हैं और मैं इन पहरों को तोड़ने की सकत नहीं रखता। वो थके लहजे में बोला था। नाइल शाह, तुम्हारे लिए कोई नया तजुर्बा है क्या? तुम्हें लड़कियों को समझने का हुनर नहीं आता? मैं मुस्कुराई थी। तुम आम लड़कियों जैसी क्यों नहीं हो? वो उलझ कर बोला था। तुम्हें मैं अच्छी लगूंगी अगर मैं रंगूंगी तितलियों की और ख्वाबों की बातें करूं। कम ऑन नाइल शाह, मैं 21st सेंचुरी की लड़की हूँ। तुम्हें 15वीं सदी की लड़कियाँ पसंद हैं तो टाइम मशीन में बैठकर पीछे सफ़र क्यों नहीं कर जाते? मैं लहरों के साथ साथ चलती हुई मुस्कुराई थी। मैं गए ज़मानों में पलटने का जुनून नहीं रखता। मैं वहाँ जाना चाहूँगा अगर तुम वहाँ हो तो। अब वो मुस्कुराया था। बड़ी तरोताज़ा मुस्कुराहट थी। इस लम्हे वो बहुत हल्का-फुल्का लगा था। तुम्हें नवाल अहमद याद आती है? मुझे नहीं मालूम था मैं इसे पीछे की तरफ क्यों धकेलती थी। जब भी वो मेरी तरफ आता था मैं जैसे बांध दे कि जतन करने लगती थी और जब दूर होता तो मैं पहरों इसे सोचती भी रहती थी। मेरे अंदर वो कशमकश कैसी थी और क्यों कर थी? हमारा सैयद, इसने मेरा हाथ थामा था। मेरी पूरी जान इस एक लम्हे में सिमट आई थी और रवां-रवां समाज बन गया था। मुझे गुज़रे हुए लम्हों में मत धकेलो। इसमें मैं वहाँ रहना नहीं चाहता जहाँ तुम नहीं हो। मैं इन लम्हों में जीना चाहता हूँ जहाँ तुम मेरे साथ हो। इसने अपना चेहरा मेरे करीब करके सरगोशी की थी। तुम इतने जतन क्यों करती हो मुझसे दूर जाने के और फिर पास आने के, जब जानती हो कि ये मुमकिन ही नहीं और मोहब्बत तुम्हें ऐसा करने भी नहीं देगी। तो फिर ये तगो-दूध भी क्यों, जब दूर जाना मुमकिन ही नहीं? वो अपना चेहरा मेरे बहुत करीब लाकर मेरी आंखों में बगौर तकता हुआ कह रहा था। इसकी नज़रों की तपिश से मेरा चेहरा सुलगने लगा। मैं इसकी सिमत से एक लम्हे में चेहरा फेर गई थी। इसने मेरी सिमत इस तरह बगौर तकते हुए हाथ बढ़ा कर मेरा चेहरा थामा, माथा और अपनी तरफ फेर लिया और मध्यम लहजे में बोला था। तुम्हें मेरी मुखालफ सिमत सर पर तोड़ना क्यों पसंद है? ये फरार मतलब क्यों है? जबकि जानती हो मैं तुम्हें दूर जाने नहीं दूंगा। तो फिर ये कोशिश भी क्यों? इतना बचपना क्यों है तुम्हारे अंदर? ये बच्चों सी खो हो क्यों? मोहब्बत तुम्हें बताती नहीं ये करना है ठीक नहीं। मुझे लगा था मेरे अंदर की कोई तूफान किसी कैफियत हो और सारा वजूद इस तूफान के दहाने पर हो। मेरे अंदर जैसे क़यामतों के ज़ेर था। वो शायद जान गया था कि मेरी कैफ़ियत क्या है। तब भी बहुत आहिस्तगी से मेरे गिर्द अपना बाजू हमल कर दिया था। मोहब्बत को अपने पीछे आने दो। हमारा सैयद, इसकी उँगली थाम कर चल नहीं सकती तो इससे आगे भी मत भागो। मोहब्बत लौट गई तो ज़मानों तक वापस नहीं आएगी। मोहब्बत को साथ चलने दो। मोहब्बत तुम्हें बहुत कुछ कहना चाहती है, इसे गौर से सुनो। अपने कान बंद करने का अमल रोक दो और नफ़ी में सारा हिलाने की आदत तर्क कर दो। वो मुझे नई सलूब सिखा रहा था। इसको जैसे हर बात पर दस्तरस थी। मेरे अंदर के मौसमों पर भी और मेरे सोचों तक भी। वो मुझे सतर सतर पढ़ रहा था। जैसे
तुम मेरे इर्द-गिर्द लगे आईनों से अंदर कैसे झाँक लेते हो नाइल शाह? तुम्हारी नज़रें ये सब कैसे जान लेती हैं? तुम्हारे पास मेरे अंदर लगे ताले की चाबी कैसे, कहाँ से मिल जाती है? मैं भारे हुए लहजे में बोली थी। और मुझे वो चाबी ढूँढने पर उकसाता कौन है? वो मेरी नाक शरारत से दबाता हुआ मुस्कुराया था। तुम्हें अच्छा लगता है अपने अंदर ताले लगा लो ना, और फिर सारी चाबियां समुंदर में कहीं गहरे पानी में फेंक देना, और फिर नज़रों ही नज़रों में कहना कि जाओ और ढूंढ कर लाओ और मेरी तलाश का सफ़र मुकम्मल करो। वो मुझे इतने अच्छे से कैसे जान सकता था? मुझे हर बात के लिए हर बार इतनी ही हैरत कैसे होती थी? मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि मेरी तलाश का सफ़र मुकम्मल करो और मेरे पीछे आओ। तुम मेरी तलाश में क्यों आते हो? ये सिलसिला रोक क्यों नहीं देते? मैंने जताया था, मैं ये सिलसिला ब्रेक भी कर दूँ तो तुम्हारी आंखों से दामन कैसे छुड़ाऊँगा? तुम्हारी आंखें हर पल मुझसे कहती रहती हैं, मुझे ढूँढो, मेरी तलाश करो, मेरे साथ बन जाओ। वो मुस्कुरा रहा था। मैंने हाथ का एक मुक्का बनाकर इसके शाने पर दे मारा था। वो मुस्कुरा दिया था। तुम मज़ाक मत समझो, तुम्हारी आंखें सच में मुझसे कहती हैं और तुम मेरे लिए समुंदर में कूद जाओगे? मैंने बावर कराने को कहा था, समुंदर में ही तो हूँ, बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। पता है तो बता दो, मेरी उंगली थाम कर रास्तों की निशानदही नहीं कर सकती तुम? वो शिकवा कर रहा था। मुझे खुद रास्तों की खबर नहीं तो तुम्हारे लिए निशानदही कैसे करूँ? मैंने तारस बरता था। तुम मुझे समुंदरों में भटकने को छोड़ देना चाहती हो? तुम्हें डर नहीं अगर मैं डूब जाऊं और मेरा वजूद बाकी ना रहे? कब कब से इसी सफ़र में हूँ। मैं थक गया तो वो अंदेशे मेरे सामने रख रहा था। मैंने इन आंखों में झांका था और मेरे अंदर की दुनिया इसकी हामी होने लगी थी। सिर्फ तुम इन समुंदर से मुझे निकाल सकती हो मारा सैयद। क्यों गाफिल हो इस हकीकत से या फिर अनजान? इसकी आंखें मेरे अंदर झांक रही थी और मेरे अंदर एक तलातुम बरपा था। मेरी धड़कनों की आवाज़ इतनी थी कि मुझे खुद भी सुनाई दे रही थी। ये जो धड़कनों में शोर है, इसे तुम क्या नाम दोगी? हमारा सैयद, वो शहादत की उंगली मेरे दिल पर रखता हुआ बोला था और मैं हैरान हो गई थी। इसे मेरे अंदर तक रिसाई कैसे थी? वो कैसे मुझे अंदर तक जान रहा था और पढ़ रहा था? झूठ है, मैंने सरगोशी में कहा था, कोई खुद कलामी थी जैसे। मेरी बात मेरे ही अंदर कहीं दब गई थी। मैंने अपना आप इनके बाजुओं से छुड़ाना चाहा था, मगर सारा वजूद जैसे बेजान पत्थर सा हो गया था। मैं गुजरने वाले किसी मंदिर को पलट कर नहीं देखना चाहती नाइल शाह। मैं अपनी नफ़ी नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है। तुम कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं। यह धड़कनों का शोर जो तुम सुन रहे हो, ये बेईमानी भी हो सकता है, और इन आंखों में जो समुंदर है, इनकी गहराई बेकार भी हो सकती है। सो मुझे खोजने की कोशिशें तर्क कर दो, ये सब बेकार होगा। ये कहकर वहाँ से निकलने लगी थी। मेरे अंदर इतना शोर क्यों था? मैं इसकी नफ़ी भी क्यों करना चाहती थी? मैंने कदम अंदर रखा था तो वो दो आंखों ने मुझे बघोर देखा था। नवाल अहमद फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, लेकिन इसकी सारी तवज्जो मुझ पर थी। नवाल, मुझे तुमसे बात करनी है, मैंने इसके सामने रुक कर कहा था। इसने सर इस बात में हिलाया था और फिर अपना बात करने का सिलसिला रोक कर मेरी तरफ आ गई। तुम परेशान लग रही हो। वो इतनी मीठी और केयरिंग कैसे हो सकती थी? मुझे इसके अंदाज हमेशा उलझादों में मुब्तला कर देते थे। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। मैंने सर इनकार में हिलाकर अपने सारे अंदर की नफ़ी की थी। तुम किससे बात कर रही थी? मैंने पूछा। मैं आज़ाद से बात कर रही थी। मेरा एडमिशन ग्लासगो की एक यूनिवर्सिटी में हो गया है। बस इस सिलसिले में बात हो रही थी। वो मेरे सामने बैठ गई। तुम ऐसे कैसे हो सकती हो? मैंने इसे बगौर देखकर कहा था। क्या मतलब? वो चौंकी थी। तुम इतनी बेतासर और बर्फ सी कैसे हो सकती हो? मुझे इसका ऐसा रवैया कबूल क्यों नहीं था? ऐसा कौन सा चोर दबा बैठा था मेरे अंदर? मैं चीखना क्यों चाह रही थी? ऐसी कौन सी उलझन थी मेरे अंदर? क्या मैं फ्रस्ट्रेटेड थी? मैं फ्रस्ट्रेशन का शिकार थी? और सबब क्या था इसका? नवाल अहमद चुपचाप मुझे देख रही थी। जब मैंने इसके हाथ पर हाथ रखा था, मेरा अपना हाथ मुझे यह बर्फ सा लगा था, जैसे मैं ज़िंदगी से हाली कोई वजूद थी। तुम ठीक तो हो? नवाल अहमद को फ़िक्र हुई थी। रुको, मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। मुझे तुम्हारी हालात ठीक नहीं लग रही। मैंने अच्छा बनने की इंतहा करती थी। मैंने इसका हाथ थाम कर रोक दिया था। हम दोनों के ज़हन में क्या बात मुश्तरक है नवाल अहमद? मैंने पूछा था। तुम कैसे सवाल कर रही हो हमारा सैयद? ये कैसा मवाज़ना है? वो उलझ कर बोली थी। हम में कुछ भी मुश्तरक नहीं है नवाल अहमद। मैंने सर नफ़ी में हिलाया था। हमारी यही बात हमें एक दूसरे से जुदा करती है, और
तुम्हारा इतना अच्छा होना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने कुछ चुराया है तुमसे, तुम्हारी सबसे कीमती शय। तुम इसको लेकर मुझसे इतने अच्छे से पेश आने की ये रवादारी कैसे जारी रख सकती हो? मुझे हैरत होती है इसके इस नरम रवैये पर। वो मुझे चुपचाप ऐसे देख रही थी जैसे मैं गैप की कोई बात कर रही हूँ, जिसका इसकी ज़िंदगी से कोई वास्ता ना हो। हम में कुछ मुश्तरक ना भी सही हमारा सैयद, मगर कुछ है जो हमें जोड़ता है। मैं ऐसे कट कर नहीं रह सकती। वो मसलहत पसंदी का दामन थामे रखना चाहती थी। मेरे लिए कोई सज़ा तजवीज़ करना नहीं चाहोगी तुम? मैंने जैसे खुद को कटहरे में पेश कर दिया था। वो बहुत नरमी से मुस्कुरा दी थी और इसकी इस मुस्कुराहट से मेरा खून जलता था। इसका नरम खू लहजा, इसका मुसल्लत पसंदाना अंदाज, वो ऐसी क्यों थी? मैं तुम्हें क्यों सज़ा दूँ हमारा सैयद? मुझे इसका क्या हक है? तुम क्यों इतना सोचती रहती हो? पागल हो जाओगी तुम। मैंने इसे बगौर देखा था, मगर इसकी निगाह में तो कोई रयाकारी नहीं थी। तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सज़ा क्यों नहीं? मेरे दिल पर बोझ है, क्या तुम इसे हटा नहीं सकती? मैं सांस नहीं ले पाती, तुम तो इसकी वजह तुम हो। मेरा अंदाज सकन से चूक था, मेरा दम जैसे अंदर ही अंदर घुटता था। तुमने कुछ नहीं चुराया हमारा सैयद, वो मेरा नहीं था तो तुम्हारे साथ है। हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। वो मेरी तरफ देखने से गुरेज़ां थी। झूठ बोलना क्यों इतना पसंद है तुम्हें नवाल अहमद? तुम्हें इससे मोहब्बत थी। पिछले 5 साल से तुम इसके साथ थी और तुम इसके साथ ज़िंदगी गुज़ारने की पूरी प्लानिंग भी कर चुकी थी। तुम इसके साथ ज़िंदगी आगाज़ भी कर चुकी होती, अगर मैं दरमियान में ना आती। तुम मुझे इतना बेनिफिट क्यों दे रही हो? ये इम्यूनिटी किस चक्कर में? सिर्फ़ इसलिए ना कि मैं तुम्हें बहुत अज़ीज़ हूँ और तुम मेरे लिए कुर्बानी भी दे सकती हो। मैं अपनी मोहब्बत को मेरे हाथों में खुद सौंप दूँ, तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे है नवाल अहमद? तुम्हारा हाथ ऊपर क्यों है? तुम मुझे इन नवाज़शों से बहुत उलझन होती है। तुम अनायात करने का सिलसिला रोक क्यों नहीं देती? क्या तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नाइल शाह के तुम्हारी ज़िंदगी से जाने से मैं इसे झंझोड़ना चाहती थी। नाइल शाह को मुझसे मोहब्बत कभी नहीं थी हमारा सैयद। हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। मोहब्बत के ठीक और गलत हमारे अपने होते हैं। तुमने वो किया जो तुम्हें ठीक लगा और मैंने वो किया जो मुझे ठीक लगा। मोहब्बत की कोई कैलकुलेशन नहीं होती। ये इकनॉमिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे कानून को जुटला देती है और अप्रूव भी करती है। तुम्हें इल्ज़ाम देना फ़जूल है। तुमने कुछ नहीं चुराया। नाइल शाह को मोहब्बत मुझसे नहीं थी, सो आज वो मेरे साथ नहीं। तुमसे मोहब्बत हुई और तुम इसमें गलत क्या हो? वो वैसे ही नरम हूँ और मस्बत अंदाज़ फ़िक्र की हामी थी। मुझे चिढ़ होती थी, अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आती तो तुम आज इसके साथ होती क्या? मैंने इसकी आँखों में झाँका था। नाइल शाह को चॉइस का हक़ किसने दिया? मैंने ना। अगर मैं आई ही ना होती तो आज सब ठीक होता ना। जैसे आगाज़ से शुरू करके हर शय को बदलना चाहती थी। तुम क्या कुछ मिटाओगी हमारा सैयद? यहाँ दोबारा लिखने को कुछ नहीं है। मोहब्बत सिर्फ़ एक बार लिखी जाती है और इसके बाद सिर्फ़ एक फुल स्टॉप लगता है। तुम फ़िज़ूल में परेशान हो रही हो। इतना सोचो मत। मोहब्बत को बदल-बदल कर लिखा नहीं जा सकता। ना तुम कहानी को अपनी मर्ज़ी का अख्ताम दे सकती हो। मोहब्बत अपने अख्ताम और आगाज़ को खुद मुंतहिब करती है। ये हकीकत तुम्हारी समझ में आना बहुत ज़रूरी है और फिर हर शय अपनी जगह पर होगी। नवाल अहमद, नरम हो लड़की, क्या इस पर किसी क़यामत का साया नहीं था? इसके अंदर कोई शोर नहीं था। इसने गँवाया था और मैंने चुराया था। मैंने इसकी सारी ज़िंदगी चुरा ली थी और फिर वो मस्बत सोच रही थी। इससे मुझ पर गुस्सा आता था ना, इससे कोई मलाल सताता था। कैसी अजीब लड़की थी वो और मैं इस जैसी क्यों नहीं थी? नवाल अहमद, मुझे अपना जैसा बना दो, मैं मर जाऊँगी। अपने अंदर के घुटन से थक कर मैंने कहा था, नाइल शाह को मुझसे मोहब्बत क्यों कर और कैसे हुई? मैं चाहती थी वो मुझसे मोहब्बत करे, मेरा नोटिस ले, मुझे नज़रअंदाज ना करे और वो तुम्हारे साथ ना रहे। ये जुर्म नहीं तो और क्या है? मेरी नीयत ठीक नहीं थी। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, नाइल शाह के साथ गलत किया और खुद अपने साथ भी। ये क्या किया मैंने? ये सब जो सब के लिए गलत था वो मेरे लिए ठीक कैसे हो गया? मोहब्बत इतनी अंधी हो सकती है क्या? मैं अपने तौर पर वजाहतें दे रही थी और खुद जवाज़ ढूंढ रही थी। नवाल अहमद की आंखें कैसे ठंडी ठार थीं। क्या वो बर्फ़ सी हो रही थी? मैं ख्वाबों में भटकना नहीं चाहती। मुझे फ़रेब से बाहर आना है नवाल अहमद। मेरी मदद करो नाइल की
मोहब्बत मुझे मार देगी और तुम्हारी सर्द मेहरी भी। मैंने थकन से चूर लहजे में कहा था। वो मेरे लिए नहीं है, वो तुम्हारे लिए था। मैं अगर नहीं आई होती तो आज सब ठीक होता। मैं उलझा दूँ, मैं उलझी हुई कोई डोर थी और मेरा सिरा मुझे अब नहीं मिल रहा था। नवाल अहमद मुझे तनहा छोड़कर वहाँ से चली गई थी और मुझे लगा था मेरे अंदर का शोर और बढ़ गया था। नवाल अहमद जा रही है नाइल्शा, इसे रोको। मैंने इसके सामने आते ही कहा था। वो खामोशी से मुझे देखने लगा। तुम ऐसे चुपचाप क्यों हो? रोको इसे, तुम्हें इसके जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे हैरत थी वो कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा था। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो हमारा सैयद। सब नॉर्मल है, तुम नॉर्मल तरीके से बिहेव करना शुरू कर दो तो तुम्हें सब ठीक लगेगा। वो भी नवाल अहमद के लहजे में बात कर रहा था। नाइल शाह, तुम ऐसे कैसा कर सकते हो? वो तुम्हारे साथ थी पूरे 5 साल तक, तुम इसके साथ रहे, तुम्हें वो ख्वाब भी नहीं सताते जो इसने तुम्हारे लिए देखे, जो मैं इसे झंझोड़ना चाहती थी। तुम सारे खेल सिर्फ अपने जाविये से क्यों खेलना चाहती हो हमारा सैयद? तुम्हें पछतावे इतना क्यों सता रहे हैं? अगर मैं नवाल अहमद के साथ नहीं हूँ तो एक सिंपल सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों है? मुझे इससे मोहब्बत नहीं थी, हमें मोहब्बत नहीं हुई। वो जता रहा था। तुम्हें इससे मोहब्बत हो जाती ना अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आती। मैंने इसके सामने एक सवालिया निशान रख दिया। मगर वो इस कदर पुरसुकून था, इसकी नज़रों में कोई पछतावा नहीं था, वो भी जैसे बेहिस हो रहा था। मैं अगर जानती मेरे आने से कोई इतना बड़ा वाक़या पेश आने वाला है तो शायद मैं यहाँ वापस कभी ना आती। मैं पुरमलाल थी, पछता रही थी। तुम लिखे को बदलने की सही कर रही हो हमारा सैयद। इसने मुझे शानों से पकड़ कर झंझोड़ा था जैसे मैं पागल हो रही हूँ। मैं लिखे को बदलने की कोशिश नहीं कर रही। ऐसा कुछ लिखा नहीं होगा, तुम मान क्यों नहीं लेते कि ये सारी मेरी गलती है? मैं मोहब्बत करने लगी। कब, क्यों, कैसे मैं जान ही नहीं पाई कि मोहब्बत का आगाज़ कब हुआ, मगर मेरे अंदर जैसे ही मोहब्बत की कुंपल हुद-ब-हुद फूटी। मेरा दिल चाहा मैं तुम्हें हासिल कर लूँ और मैंने छीन लिया। मैंने साफ कुछ से कहा, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कब मैं कमज़ोर पड़ी और कब मेरी आँखों से आँसू निकल कर बहते हुए रुखसारों पर आ गए। नाइल शाह मुझे खामोशी से कुछ देर यूँ ही तकता रहा, फिर हाथ बढ़ाकर मेरी आँखों की नमी को अपने पूरों से छूने लगा। हमारा सैयद, मोहब्बत की कहानियों को कस्टमाइज़ नहीं किया जा सकता। तुम अपनी मर्ज़ी का इख्तिताम नहीं दे सकती। मोहब्बत तयशुदा नहीं है, तुम मान क्यों नहीं लेती? वो मलाइमत से समझाना चाह रहा था। मैं नहीं जानती क्या और क्या नहीं है, मगर मुझे नींद नहीं आती। मेरे अंदर सुकून नहीं है। ये सुकून नहीं है तो क्यों नहीं है? इसकी वजह क्या है? मैं जमा तफरीक करते-करते थक गई हूँ। तक़सीम करना मुझे नहीं आता और उन मिसालों से मुझे कोई आशनाई नहीं। मोहब्बत इतनी पेचीदा कैसे हो सकती है? मोहब्बत ऐसी होती है क्या? मैंने इसकी सिमत देखा था। मोहब्बत के मानी हम सब के लिए मुख्तलिफ होते हैं हमारा सैयद। मुझे मोहब्बत अलग ज़ाविये से दिखाई देती है। मेरे लिए तुम्हारी आँखों में देखना, तुम्हारा हाथ थामना, तुम्हारे साथ चलते रहना मोहब्बत है। मेरा दिल का तुम्हारे लिए धड़कना, तुम्हारी चाह करना, तुम्हारे साथ जीना, बस यही मोहब्बत है। ये मेरी मोहब्बत है, इसने सरगोशी में कहते हुए मेरा हाथ थाम कर लबों से लगाया था और मेरे सारे वजूद पर जैसे चूंटियाँ सी रेंगने लगीं। मैं इसकी गिरफ्त से अपना हाथ खींच लेना चाहती थी और वो मेरे इरादे से वाक़िफ़ था, तभी इसने मेरे हाथ पर अपनी गिरफ्त मज़बूत कर दी थी। हमारा सैयद, थामे रखना मोहब्बत है, हाथ थाम कर चलते रहना मोहब्बत है, छोड़ देना मोहब्बत की नफ़ी करना है। वो मुझे मध्यम लहजे में कहता हुआ जता रहा था और तुमने तभी नवाल अहमद का हाथ छोड़ दिया। नवाल अहमद की आंखों की खामोशी, वो सुकून तुम्हें दिखाई नहीं दिया? तुम ऐसे बेहिस कैसे हो गए नाइल शाह? तुम भी खुदगर्ज हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। मैंने भी सिर्फ अपने बारे में सोचा था। मैं जानती थी तुम्हारे लिए नवाल अहमद की नज़रों में मोहब्बत थी। इसकी आंखों से, इसके लहजे से मोहब्बत के रंग फूटते थे। वो आंखें बंद करके सोती भी तो मोहब्बत इसकी आंखों से जागती थी और मुझे इस मोहब्बत से उलझन होती थी। तुम जब इसके साथ साथ चलते, इससे बात करते तो मैं तुम्हें वहाँ से हटाने के जतन करना चाहती थी। मुझे जलन होती थी। मैं तुम्हें अब कहीं दूर ले जाना चाहती थी, चुरा कर, छुपा कर, बहुत चुपके से, बहुत दूर कहीं। मुझे नवाल अहमद की मोहब्बत से बहुत खौफ आता था। मुझे तब भी नींद नहीं आती थी। मैं सोचती थी, जतन करती थी और फिर मैंने तुम्हें चुरा लिया। तुम मेरी तरफ आ गए, मगर अब सुकून क्यों नहीं? मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता अब? ये इज़्तिराब कैसा? मैं इसे कल कर लेना चाहती थी। मैंने नवाल अहमद के साथ अच्छा नहीं किया। मैं अपने तौर पर अदालतें लगाती थी, अपने तौर पर वजाहतें, दलीलें देती थी और सब बेकार रहता था। हमारा सैयद,
हमेशा तयशुदा नताइज नहीं आ सकते। तुम्हारी दलीलों में दम नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में जो बेसुकुनी है वो तुम्हारे लहजे का साथ नहीं देती। नाइल शाह बोला था। तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते नाइल शाह? मैंने बहुत बुरा किया, मैं हारे हुए लहजे में बोली थी। क्या बुरा किया तुमने? हम दोनों के एक ख्वाब से जगाया। सोचो, अगर हम आज साथ होते तो ये रिश्ता और कितने दिन चलता। ऐसी मोहब्बत कितने दिन तक पनप सकती थी जिसकी बुनियाद ना हो। कसूर किसी का नहीं। नवाल अहमद का जो रेत पर महल बना रही थी, ना मेरा जो यकीन और गुमान के दरमियान कहीं रुका हुआ था, और ना तुम्हारा जो अपनी ख्वाहिशों का नतीजा तब भी चाहती थी और अब भी चाहती है। वो मुझे अपने सामने बैठाता हुआ बोला था और खुद मेरे करीब घुटनों के बल बैठ गया था। तुम ऐसा क्यों कर रही हो हमारा सैयद? तुम इतनी खुदगर्ज हो क्या? मैं खुदगर्ज नहीं हूँ, तभी तो सोच रही हूँ। मैंने चीखना चाहा था। तो मोहब्बत को हमेशा कस्टमाइज़ नहीं कर सकती हमारा सैयद, ना ही हमेशा तुम्हारी पसंद का नतीजा आना शर्त है। मोहब्बत के पैरों को अपने अंदर महसूस करना और फिर इसकी नफ़ी करना मैंने सिर्फ़ तुम में देखा है। तुम्हें किसी वक़्त में सब कुछ चाहिए और दूसरे वक़्त में कुछ नहीं। तुम अजीब हो, बहुत ज़्यादा अजीब। तुम मोहब्बत को अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहती हो, अपने ज़ाविये से चलाना चाहती हो, और ये ठीक नहीं है। वो मुझे बगौर देखते हुए बोला था, यही तो मैं कह रही हूँ नाइल शाह, ये ठीक नहीं है। जो भी मैंने किया, जो भी मुझसे सरज़द हुआ वो ठीक नहीं था, और इसका एहसास मुझे आज हुआ। आज नाइल शाह ने मुझे देखा था। तुम्हें आज अचानक कैसे एहसास हो गया? अगर कुछ गलत हुआ है तो इसका एहसास तो तुम्हें पहले हो जाना चाहिए था ना हमारा सैयद। वो मुझे फिर से रोक कर रद्द कर रहा था। मेरा दिल चाह रहा था मैं बहुत ज़ोर से चीखूँ और इसे खामोश कर दूँ। वो मुझे समझ नहीं रहा था। नवाल अहमद मुझे नहीं समझ रही थी। मैं खुद जानती थी कि मैं गलत थी, मैंने गलत किया था, मगर वो दोनों मेरी गलती मानने को तैयार क्यों नहीं थे? क्या तुम मुझे छोड़कर मेरे बिना जी सकती हो? नाइल शाह ने मुझे शानों से थामकर मेरी आँखों में देखा था, और मेरी दुनिया में जैसे एक हलचल थल अथल-पथल सी मच गई। क्या था इसकी नज़रों में? इसकी आँखों में ऐसा क्या था मेरी दुनिया को अपने संग बाँध रहा था? मैं इससे बंध कैसे गई थी? इसकी आँखों से आगे कुछ देख क्यों नहीं पाती थी? क्या मुझ में इतना हौसला नहीं था कि मैं इसके बिना जी सकती? मुझे तुमसे कोई जुनूनी इश्क नहीं हुआ नाइल शाह। ये प्यार, मोहब्बत बकवास सा है। मैं किताबों की दुनिया में नहीं जीती। मेरी दुनिया में इस लफ्ज़ का कोई वजूद नहीं है। मैं जैसे अपने हवास में नहीं थी। मैं क्या कर रही थी, मैं आप नहीं जानती थी। मैं जानती थी तो बस इतना कि अब इसका नतीजा वैसा होना चाहिए जैसा मैं चाहती हूँ। मैं ज़िद्दी थी, खुदगर्ज़ थी। कोई कुछ भी सोचे, मगर मैं हर हालत में इस दायरे से बाहर आना चाहती थी जिसमें मेरा दम घुट रहा था। मैं ऐसा क्यों चाह रही थी? मुझे सिर्फ़ अपनी मनमानी की आदत करने की आदत थी, या सिर्फ़ बकौल नाइल शाह के अपनी मर्ज़ी के नतीजे दरकार थे? वो मुझे साक़त-सा देख रहा था, शायद इसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा कह सकती हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं है हमारा सैयद। वो मेरे सफ़ाके से कहने पर बहुत हर्ट हुआ था। मैं अपनी ही खुद में सरनफ़ी में हिलाने लगी। मेरे शानों पर इसके हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ी और इसके साथ ही दूर हट गया था। तुम पागल हो हमारा सैयद। जिस हकीकत को मैं मान चुका हूँ, नवाल अहमद मान चुकी है, इसे तुम में मानना नहीं चाह रही। कोई किसी को किसी से छीन नहीं सकता। मोहब्बत अपनी रब्त खुद बनाती है। कोई तोड़-जोड़ आपकी मर्ज़ी की नहीं चलती। मैं तुम्हारे करीब आया क्योंकि मुझे तुमसे वो रब्त महसूस हुआ जो मुझे तुमसे बाँध सकता था, और जो मुझे नवाल अहमद से नहीं बाँध सका। तुम्हारे हाथ में मेरे नाम की जो रिंग है ये मायने रखती है। मैं ये रिंग तुम्हें पहना सका क्योंकि ये ताल्लुक इसी तौर पर बंधा था। हम अपनी मर्ज़ी से रिश्ते नहीं बनाते, ये आसमानों में बनते हैं। तुमने चाहे कोई चाल चली हो, या मुझे नवाल अहमद से बकौल तुम्हें चुराया या हथियाया हो, मगर ये ताल्लुक बहरहाल इस तरह जुड़ना था। मैं तुम्हारे करीब आ सका क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में वो देखा जो मैं नवाल अहमद की नज़रों में देखना चाहता था, मगर कभी नहीं देख सका। मैंने इसकी उंगली में कोई इंगेजमेंट रिंग कभी नहीं पहनाई, इसे वादों से बांधा, ना ही अपना पाबंद किया। वो मुझे चाहती थी, ठीक है, मैं भी इसे पसंद करता था, मगर वो मोहब्बत नहीं थी, या फिर यूँ कहो कि वो रब्त आसमानों पर कहीं नहीं जुड़ा था। तभी मैं तुम्हारे करीब आ सका, और इसलिए मुझे तुम्हारे साथ वो कशिश महसूस हो रही जो दो लोगों को तब महसूस होती है जब इनमें कोई गहरा रब्त आसमानों पर जुड़ा हो। मैं तुम्हें सीरियस नहीं ले रहा था। मुझे लगा ये गलतफ़हमी जल्द दूर हो जाएगी कि हमारा रिश्ता क्या है, मगर तुम शायद कभी नहीं समझोगी। तुम्हारे दूर धकेलने पर भी मैं नवाल अहमद के करीब कभी नहीं जा सकूँगा। ना तुमसे ये रिश्ता तोड़कर इससे ताल्लुक़ बाँध पाऊँगा। इस बात का तुम्हारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसकी
अनसुनी करते अपने हाथ की तीसरी उंगली से रिंग निकालने को अपना हाथ बढ़ाया था, मगर जाने क्या हुआ था कि मेरी नज़रें धुंधलाने लगी। वो पलट कर दूर जाने लगा और ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि अगर वो दूर गया तो मैं क्या करूँगी, किस तरह जीऊँगी। मेरे सारे अदादो शुमार में शुमार तो हुआ ही नहीं था। अगर मोहब्बत रूठ जाए तो सद्दे बाप क्या होता है और कैसे जीते हैं। वो इतनी दूर गया भी नहीं था, मेरी ज़िंदगी से निकला भी नहीं था, तो मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा था, जान वजूद से निकल रही थी। तो अगर वो दूर चला जाता तो मैं कैसे जी पाती? तो क्या मैं वाक़ई इससे मोहब्बत करती थी? और वो जलना और वो हसद सिर्फ़ इसलिए था ना, मैं नायशा से मोहब्बत करने लगी थी। वो मेरी ज़िद नहीं था, मेरे अंदर की ख्वाहिश था, मेरी वो रूह इससे बंधी थी। तभी तो वो मीलों का फ़ासला पार करके इस तक आई थी। मैं कोई पागलपन कर रही थी। मेरी आँखों को वो दूर का मंज़र धुंधला-सा दिखाई देता गया। मैं नायशा के लिए रो रही थी। क्या मैं इसे खोने के लिए खुद को तैयार कर रही थी? मुझे लगा था कि मुझसे साँस नहीं लिया जाएगा। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। धड़कनों में सकूत छाने को था। तुम ये पागलपन मत करो हमारा सैयद। रियली उस हमने में कुछ नहीं था, होता तो आसानी से ख़त्म हो जाता। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरे लिए ज़िंदगी के नए रास्ते खोल रही है। तुम अपने ही हाथों अपनी ज़िंदगी के रास्ते खुद पर बंद मत करो। जाओ, रोको उसे। नवाल अहमद जाने कब वहाँ आई थी, वो मेरी आंखों से मेरे आंसू अपने हाथों से पोंछ रही थी। मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। नाइल शाह अब भी मेरा अच्छा दोस्त है। मुझे इससे कुछ जिनसियत हो चली थी, मगर वो मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत को अपने ज़ाविये से तोड़ने मोड़ने की कोशिश मत करो। मोहब्बत एक नदी है, जैसे बहती है, अपने मुताबिक चलाना चाहोगे तो मुमकिन नहीं होगा, मगर मुश्किल ज़रूर हो जाएगी। वो बहुत गुस्से में जा रहा है, इसे रोको। तुम जानती हो ना इसके बिना नहीं जी पाओगी। सो बेवकूफ़ी बंद करो। वो बोल रही थी। मैंने पहली बार महसूस किया था मेरे दिल से कोई बोझ सरक रहा हो। वो लम्हा अदराक था। इसका एहसास मुझे आज पहली बार हुआ था। किसी और के एहसास दिलाने पर नहीं, खुद अपने अंदर से इस एहसास को महसूस करने पर। मैं पछतावों में जी रही थी। मुझे मलाल था सिर्फ़ ये कि मैंने किसी को छीना है, नवाल अहमद को हर्ट किया, नायशा को अपना पाबंद किया। मुझे लगा वो सिर्फ़ मेरी ज़िद थी, मोहब्बत नहीं। मगर अब मुझ पर खुला कि मुझे मोहब्बत थी, तभी मैं 7 समुंदर पार इस जहाँ में आई कि इस ताल्लुक़ के अज़ल से बंधा था और मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने दौड़कर इसका ताक़ुब किया था और इसे पीछे से जा लिया। वो रुक गया था, मैं इसे थामे खड़ी इसके कंधों पर आंसू बहा रही थी। इसने मुझे अपने सामने कर लिया। पागल लड़की, अब क्यों रो रही हो? मेरी आँखों को अपने पूरों से पूछा था। मुझसे दूर मत जाओ। मैंने पहली बार वो कहा था जो मेरा दिल कहना चाहता था। क्यों? तुम मुझे परेशान करती हो। फिर तुम्हारे साथ क्यों रहूँ? तुमने कहा था तुम्हें मुझसे से मोहब्बत नहीं है। फिर मेरे पीछे क्यों आई? नायल शाह ने मुझे बगौर देख रहा था और मुझ में इतना कुछ कहने की हिम्मत तो थी, मगर ये कहने की हिम्मत नहीं रही थी कि मुझे इससे मोहब्बत है। कभी-कभी कहना मुश्किल हो जाता है। मेरी ज़बान तालू से जा चिपकी थी। नालशा ने मुझे थाम कर करीब कर लिया और मेरे गिर्द अपने बाजुओं का हिसार बांधा था। ये मोहब्बत है हमारा सैयद, जो दूर जाने नहीं देती और दूर जाने के ख़यालों से ही जान निकलने लगती है। तुम्हारा जो ये नन्हा-मुन्ना सा दिल इतनी तेज़ धड़क रहा है ना, सिर्फ़ इस खौफ़ में मुझे तुम खोना नहीं चाहती। मोहब्बत में खोने की सकत नहीं होती ना हिम्मत। मैं इसी बात का दराग तुम्हें खोने देना चाहता था। मोहब्बत कोई ज़िद नहीं है। तुम्हारे अंदर जो मोहब्बत थी, तुम्हें इसका एहसास होना खुद अब ज़रूरी था और वो दलीलों से होना था ना वज़ाहतों से। तुम्हारे अंदर से इसका एहसास तुम्हें होना था। इसने मेरी छोटी-सी नाक दबाई थी। तुम मुझे छोड़कर जा रहे थे। मैंने शिकवा किया, नहीं, मुझे मालूम था तुम मुझे जाने नहीं दोगी। वो मुस्कुराया, और अगर मैं पीछे ना आती तो? मुझे अपने अंदर तमानियत का एहसास हुआ था। मैंने खुलकर साँस ली। तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा सकती हमारा सैयद। ये मोहब्बत है और मोहब्बत यकीन है। नाइल शाह पर यकीन सा मुस्कुराया था और मुझे खुद से कुछ और करीब किया था। मैं इन धड़कनों को सुन सकता हूँ बगौर। मैं जानता हूँ ये दिल कहता है, वो सरगोशी में बोला, और मैंने मुस्कुराते हुए इसके शाने पर अपना सर रख दिया।